अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं आयशा लाहौर से वेलकम करती हूँ किचन कैफ़े में। किचन कैफ़े में आज मैं आपके साथ एक बड़ा मज़ेदार सा ना डिनर मेन्यू शेयर करूँगी। साथ सिंपल है और मज़ेदार है। दाल चावल तो सभी को पसंद है। तो यहाँ पे चने की दाल है और इसके साथ जो है ना मैं गार्लिक राइस बना रही हूँ, मतलब लहसुन के तड़के वाले चावल। और इसके साथ जो है ना कबाब बनाएंगे, और कबाब भी जो है ना वो बड़े इजी वे में बनेंगे। और यहाँ सबसे पहले जो है ना 1.5 गिलास चावल बना रही हूँ। घर में थोड़े लोग थे आज, तो जो है ना मैंने 1.5 गिलास चावल भिगो दिए। चावल जब तक पुराने चावल भीगे ना तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। तो लहसुन और जो है ना अदरक, प्याज, सब्ज़ मिर्ची, टमाटर और चिकन भी रेडी कर ली है सारी चीज़ें। और दाल जो है ना चने की दाल में थोड़ी सी मैंने मसूर की दाल डाली है, ज़्यादा मज़ेदार बनती है। अब चिकन को और सारे जो प्याज, अदरक, टमाटर सारी चीज़ें इनको कर लेते हैं चॉप, मतलब कीमा बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ना मैं ये सब्ज़ियां डालूँगी, फिर इसके बाद जो है ना पहले इनको थोड़ा चॉप कर लेंगे, फिर इसके बाद जो ना मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। और यहाँ पे लगता है ना जैसे जादू से काम हो रहे हैं, वीडियो में ऐसे लगता है, लेकिन इसके पीछे जो है ना वो बड़ी ज़्यादा मेहनत होती है। एक एक आपको क्लिप जो है ना वो बनाना, और फिर एक तरफ तो वीडियो, दूसरी तरफ आप काम कर रहे हो और आपकी हेल्प के लिए भी कोई ना हो, तो बड़ा मुश्किल काम है। बस अल्लाह ताला मदद करे सबकी। और यहाँ पे जो है ना कीमा मैंने बना लिया। चिकन का कीमा बनने में टाइम नहीं लगता, फटाफट से बन जाता है। मैं चाहती तो जो है ना मैं आलू, ये जो चिकन और दाल बनाती और इसके साथ में चावल बनाती, लेकिन थोड़ी मेहनत ज़्यादा है पर ख़र्चा ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको अच्छा लगेगा खाना। देखें, खाना पहले जो है ना जितनी उसकी लुक अच्छी होगी, खाने का भी दिल करेगा और लगेगा कि जैसे कोई हमारे लिए बड़ा ख़ास एहतमाम किया गया है। तो मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि हम लोग थक जाएंगे, इतना नहीं है। और यहाँ पे जो है ना मैंने इसमें थोड़ा सा जो है ना वो डाल दी है बेसन। मेरे पास ब्रेड नहीं थी, अगर ब्रेड होती तो मैं ब्रेड डाल देती। तो इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी ऐड कर दिया है। नमक, मिर्च, मसाले ज़्यादा मैंने स्पाइसी बिल्कुल नहीं बनाया, क्योंकि इसके अंदर जो है ना मैंने सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की थी, इसलिए सुरख मिर्चें, दादड़ मिर्चें डाली हैं, सभी चीज़ें, लेकिन कम कम मिकदार में। और चने की दाल भी इतनी मज़ेदार बनी है। और इस तरह के जो है ना एहतमाम जब करेंगे तो खाने वाले खुश होंगे, मतलब उनको देख के फिर ये नहीं वो कहेंगे कि हमने बाहर से खाना खाना है या बाहर से कोई चीज़ मंगवानी है। लेकिन आजकल ये ना वैसे एक फ़ैशन बन गया है कि हम लोग खाना खा के बैठते हैं तो साथ ही ना बच्चों को फिर क्रेविंग होना शुरू हो जाती है कि अब क्या मंगवाएं। मतलब कभी ये कह रहा होता है, कभी दूसरा कह रहा होता है, तो अजीब बड़ा लगता है मुझे भी। मैं कहती हूँ कुछ शर्म करो, अच्छा भला खाना खा के बैठे हो तो फिर आपको बाहर से चीज़ें खानी है। तो बस आज की जो ये नस्ल है ना, ये हमें भी साथ साथ ना अपने गुनाह में शामिल कर लेते हैं। जब कोई चीज़ आती है तो ज़ाहिर बात है फिर सभी खाते हैं, तो अपने ये ना हमें शामिल कर लेते हैं ताकि ये कहने जो कि कुछ ना रहे। तो सबसे पहले जो है ना वो मैं चावल बनाऊंगी। लहसुन का तड़का लगाया मैंने, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला था और जनाब चावल डाले हैं इसके अंदर। एक तरफ चावल कुक होएंगे तो दूसरी तरफ जो है ना वो मैं, क्योंकि चावल अगर पहले तैयार हो जाएंगे ना तो बाकी काम तो मैं आहिस्ता, क्योंकि दाल तो मैंने बॉईल कर ली है, तो बाकी काम जो है ना फिर वो मैं साथ साथ एक तरतीब से करती रहूँगी। और अगर मैं कबाब पहले बना के रख लेती तो ये फिर ठंडे हो जाते, तो इसलिए जो है ना वो साथ साथ काम मतलब आपने एक तरतीब से करना होता है कि पहले जो है ना वो चावल बन रहे हैं और फिर उसके बाद कबाब। और पहले जो है ना मैंने चूल्हा बंद करके तो इसको जो है ना वो एक शेप दे ली है, स्क्वायर शेप दी है। फिर इसके बाद जो है ना इसकी मैं चम्मच के साथ, इसी स्पैचुला के साथ कटिंग कर लूँगी। और पहले पहले ये जो है ना मैं कोई मतलब जैसे टर्किश खाने देखा करती थी तो वहाँ मतलब ज़्यादा इस तरह के जो है ना कबाब बना करते थे। मतलब हमारे जो हमारा मतलब जैसे पाकिस्तान, इंडिया में इस तरह लोग कबाब नहीं बनाते थे। अब तो वैसे मतलब आम हो गया ना, अब हर बंदे को बनाने आते हैं, तो अच्छी बात है। चीज़ें जो है ना वो एक दूसरे के साथ शेयर करने से ही और आपको आइडियाज़ मिलते हैं। खाना वही है, मतलब चिकन के कबाब बना लेंगे हम, कोफ्ते बना लेंगे, लेकिन वो आइडिया जो है ना वो आपके खानों को और ज़्यादा चार चांद लगा देगा। और यहाँ पे जो है ना मैंने सारे अलग अलग कर लिए हैं। अब देखे मैं चूल्हा जला रही हूँ, तो पहले मैंने जला लिया, फिर मैंने कहा कि ये ना हो कि मतलब ज़ाहिर बात है फिर हीट हाथों को भी पड़ती है,
तो चावलों को भी अब मैंने दम लगा दिया थोड़ी देर। तो अब जो है ना इसका चूल्हा जला के तो आंच जो है ना वो मैंने मीडियम कर दी है। तो अब जो है ना ये कुक होते रहेंगे, फिर दाल को तड़का लगाऊंगी। 2 प्याज जो है ना वो मैंने चिकन में ऐड किए थे और एक मैंने बचा लिया था कि आधा तड़के में जो दाल को तड़का लगाऊंगी और आधे का सैलड बनाऊंगी। तो देखें ना इतने मतलब हम अगर मतलब कुछ अपना दिमाग इस्तेमाल करें ना तो किसी भी आम से खाने को भी ख़ास बना सकते हैं। और उसके लिए भी थोड़ा काम करना पड़ता है, ये भी नहीं है कि सब भी आसान है। मुश्किलें इस तरह आती हैं ना कि जिस तरह बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं धोने वाले। अभी देखें ना मैंने 3 चीज़ें मैंने अलग अलग बनाई हैं, तो बाद में जो सिंक है ना वो इस कदर बर्तनों से भर जाता है, फिर रात का खाना है बर्तन धोने भी पड़ते हैं। तो ये भी नहीं है कि बर्तन मैं सिंक में छोड़ दूँ, थोड़े बहुत हों तो पड़े भी रहते हैं, 3-4 प्लेटें कुछ इस तरह ग्लास, लेकिन सारे बर्तन मैं नहीं रखती। तो अब जो है ना चिकन को कर दिया मैंने दूसरी साइड पे, चावल डन हो गए हैं और यहाँ पे जो है ना थोड़े आधे प्याज से मैं दाल को तड़का लगाऊंगी। दाल में मैंने अभी नमक मिर्च कुछ भी ऐड नहीं किया। तो नए नए तजुर्बात करना मुझे भी अच्छा लगता है। और दाल चावल वैसे भी जो है ना वो वीक में एक दफ़ा दाल चावल खाने का वैसे भी दिल कर रहा है, कभी कर रहा होता है, कभी मसूर चावल, कभी मतलब चने की दाल। वैसे ज़्यादा मैं जो दाल बनाती हूँ ना वो मूंग मसूर की दाल है, धुली हुई मूंग मसूर की दाल। बच्चे भी पसंद करते हैं, मैं वो दाल जो है ना ज़्यादा बनाती हूँ। और प्याज जो है उसको मैं थोड़ा सा कलर दिया है। तो उसके बाद इसमें जो साबुत गोल मिर्चें, इतनी अच्छी मिर्चें हैं ना, कभी कभार अब मिर्चें मिलती हैं वो मतलब शक्ल से ही ना ऐसे उनकी बिगड़ी शक्ल होती है, लेकिन इतनी अच्छी ये वाली फ्रेश गोल मिर्चें थी। तो इसमें भी मैंने नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा खुश्क धनिया खुद से जो है ना मैंने पीसा हुआ है। मैं ज़्यादा ग्राइंड नहीं करती, बिल्कुल मतलब पाउडर नहीं बनाती, दादड़ सा रखती हूँ। उसकी खुशबू ज़्यादा आती है, पकौड़ों में ज़्यादा अच्छे लगते हैं धनिया अगर इस तरह का हो। तो दाल भी ये देखें मतलब थोड़ी दाल मैंने बनाई है। मैं ज़्यादा मतलब खाना इसलिए नहीं बनाती कि वो हम बासी करके खाएं, उससे बेहतर है कि हम एक टाइम खाना खाएं, अगले टाइम के लिए फिर अल्लाह मालिक है। कभी मूली वाले पराठे चलते हैं, कभी जो है ना वो चलती है, साग चलता है। और जिस टाइम मैं ये खाना बना रही थी ना तो मेरे मतलब जो हमारे घर का नीचे वाला किचन है वहाँ पर साग बन रहा था, उसको मैं धो के तो चढ़ा के फिर मैं जो है ना खाना बनाने के लिए ये वाला आ गई। तो ये है कि कुछ ना कुछ करते रहना ना मुझे भी अच्छा ही लगता है। कई लोग देख के सोचते हैं कि आपको काम करना इतना ही पसंद है, तो मैं कहती हूँ इतना ही पसंद है। अच्छा है ना इंसान बिजी रहे, कुछ करके मरे बजाय कि हम वेले रह के मरें, मरना तो है ही है। तो मुझे वेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं खुद से कोई काम ना निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे जनाब मैं प्लेटें तैयार की हैं, मुझे तो देखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा था और वाकई में कबाब दाल चावल का इतना अच्छा कॉम्बो था। आपको मेरी ये वाला मेरा आइडिया अच्छा लगे तो ज़रूर ट्राई कर लेना। कोई इतना ख़ास नहीं है कि थोड़ी सी मेहनत है, दाल चावल हर घर में बनते हैं, चिकन डाल लिया जाता है दाल में, तो इससे ये है कि खाना देखने में अच्छा लगेगा। और यहाँ जो है ना मैंने प्लेटें श्लेटें तैयार कर ली हैं। थोड़ा सा प्याज था आधा पड़ा हुआ, उसमें मैंने धनिया मिलाया और जो है ना वो बना लिया। और कुछ कबाब ना उठाते हुए टूट भी गए थे, ये भी कोई नहीं है, खैर है, टूट जाते हैं, तोड़ के ही खाने हैं, ज़रा देखने में अच्छे लगते हैं। ये देखें कुछ मतलब टूट गए हैं, तो मैं फिर भी कहती हूँ खैर है, कोई मसला नहीं है। तो अब सारी जो है ना दाल चावल इनको मैंने किया है डिश आउट। आखिर में यही कहूँगी दुआओं में याद रखें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें और मज़े मज़े के खाने बना के अपने बच्चों को खिलाएं। मैं तो कहती हूँ कि बस ना दुनिया में सारे रिश्ते हैं, लेकिन एक माँ जब अपने बच्चों के लिए कुछ करती है ना तो वो ज़्यादा, मुझे लगता है ज़्यादा वो मोहब्बत से करती है। वैसे तो सभी के लिए मोहब्बत से ही करती है, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, बच्चे हों, भाई बहन हों या आपके माँ बाप हों, जो भी रिश्ता है। लेकिन बच्चों के लिए एक अलग ही दिल धड़कता है, उनके लिए एक अलग ही जो है ना वो माँ का दिल जो है ना वो मोहब्बतों से भर जाता है जब अपने बच्चों की बात आती है। और यहाँ पे जो है ना हमारा खाना तैयार हो गया, अभी सबको भूख लगी है, इजाज़त लेती हूँ, अल्लाह हाफिज़।